हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अनकैनी स्टोरीज टॉक में आप सभी का स्वागत है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा डरावना है और मुझे लगता है आप लोगों को पसंद भी आएगा। तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा और पूरी स्टोरी सुनिएगा, क्योंकि पूरी स्टोरी आप लोग नहीं सुनते हो इसलिए आप लोगों को समझ नहीं आता है कोई चीज़ें। तो अच्छे से पूरी स्टोरी सुनिएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी है रवि की। रवि अपनी फैमिली का इकलौता लड़का है। मम्मी पापा हैं, दोनों जॉब करते हैं और रवि इसी साल उसने हाई स्कूल किया था और अब 11th में उसका एडमिशन हो गया था। उसका स्कूल घर से लगभग 2 किलोमीटर दूर था, तो वो साइकिल से ही जाया करता था। बहुत खुश था और पढ़ने में तो बहुत ही अच्छा था। हाई स्कूल में भी बहुत अच्छे परसेंटेज आए थे, इसलिए घर के लोग भी सभी लोग खुश थे। क्योंकि कुछ लोगों का कहना रहता है कि फैमिली जॉब करती है और बच्चा अकेले कैसे मैनेज करता होगा, लेकिन रवि हर चीज़ में परफेक्ट था। गेम्स में भी पार्टिसिपेट करता था, जिसमें हमेशा अव्वल आता था। तो भाई अब वो दिन आता है जिस दिन रवि अपने स्कूल के लिए निकला था। उनके मम्मी पापा ऑफिस चले गए। रवि 8 बजे के आसपास स्कूल के लिए निकल गया था। अभी स्कूल पहुंचने ही वाला था, कुछ दूर पहले ही साइकिल ये चला रहा था, इसकी निगाह पड़ती है सड़क के किनारे एक औरत जैसी दिख रही थी। वो सड़क पर पड़ी है और हेल्प हेल्प चिल्ला रही है। और रवि दूर से ही देख रहा था। इसने सोचा कि दूर दूर तक कोई इंसान उसकी हेल्प करने के लिए नहीं पहुंच रहा है, जबकि उसके पास से लोग निकल कर जा रहे हैं। तो उसने कहा, बहुत अजीब से लोग हैं, बताओ, बेचारी वो चिल्ला रही है और सुबह सुबह का वक्त है, कुछ लोग दौड़ रहे हैं, इधर उधर वॉकिंग सभी लोग कर रहे हैं, कुछ बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं और ऑफिस भी जा रहे हैं। मतलब इतनी भीड़, इतनी चहल पहल है उस रास्ते पे, फिर भी कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा है। रवि कहता है, चलो देखता हूँ। अभी उसके करीब पहुंचा ही था, उसने देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। जैसे ही उसने देखा कोई नहीं है, तो ऐसा कैसे हो सकता है, अभी लगभग 50 कदम पीछे ही था तभी वो दिखी थी। और जब उसके करीब पहुंचता है, अचानक से वो गायब हो जाती है। जमीन में कोई निशान तक नहीं थे। दूर से देखने में लग रहा था उसको चोट लगी है, लेकिन वहां पर कोई निशान तक नहीं थे। ये खड़ा होता है, इधर उधर देखता है, उसे बहुत अजीब सा लग रहा था। एकदम से पसीना छूट पड़ता है पूरे शरीर से और वो साइकिल घुमाकर घर की तरफ चल देता है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं घर जाऊं या कहाँ जाऊं। मतलब उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। उसके सर में बहुत तेजी से दर्द होने लगा था। तो वो सीधे घर आता है और अपने रूम में जाकर लेट जाता है। मम्मी पापा को फ़ोन करके बता देता है कि मैं घर वापस आ गया हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब मम्मी ये चीज़ें सुन करके और परेशान होती हैं, सीधे घर आती हैं, देखती हैं तो वाकई रवि की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसे फीवर भी था और सर दर्द हो रहा था। तो उसे लेकर हॉस्पिटल जाती हैं। डॉक्टर कहते हैं, अरे नॉर्मल है, नॉर्मल फीवर है, ठीक हो जाएगा। दवाई दी, लेकिन फिर भी 2 दिन तक कोई असर नहीं होता है। तीसरे दिन इसका फीवर तो उतर जाता है, सर दर्द भी ठीक रहता है, लेकिन अपने रूम से बाहर नहीं निकल रहा था। तो मम्मी पापा बहुत परेशान होते हैं कि भाई ऑफिस जाना है, 2 दिन की छुट्टी ली थी, लेकिन अब तो जाना ही पड़ेगा ऑफिस। तो बेटा तुम ठीक हो, जैसे भी हो बाहर तो निकलो, हम देखें, अगर तुम ठीक हो तभी हम ऑफिस जाएंगे। तो वो कुछ बोलता ही नहीं, अंदर से बैठे बैठे हंस रहा था। उसकी हंसी थोड़ा सा अजीब लग रही थी। तो उनकी मम्मी जोर से चिल्लाती हैं और कहती हैं, क्या हुआ तुम्हें, इस तरह से कैसे हंस रहे हो। वो ताली बजा बजा कर हंस रहा था। अब इनके पापा पीछे जाते हैं, घर के पीछे। वहाँ पर उस रूम की खिड़की खुलती थी, तो उन्होंने बाहर से ही झांकने की कोशिश की और जब देखा तो उनके होश उड़ गए थे, क्योंकि उनका बेटा एक साड़ी पहन रखी थी, बड़ी सी बिंदी लगा रखी थी और लिपस्टिक, पूरा फुल लड़कियों वाला मेकअप कर रखा था और हंस रहा था और ताली बजा रहा था। ये देख करके वो एकदम से ऊपर खिड़की पर चढ़े हुए थे, वहाँ से नीचे गिरते हैं। अपने आप को वो संभाल ही नहीं पा रहे थे। तब तक उनकी मम्मी पीछे आती हैं, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी वो पीछे गए। वो पूछती हैं क्या हुआ है, तो वो कुछ बता ही नहीं पा रहे थे। फिर उनकी मम्मी ने भी खिड़की पर चढ़कर देखा और देखते ही उनके भी होश उड़ गए। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। तो ये जाते हैं, फिर से दरवाज़ा नॉक करते हैं और पूछते हैं, बेटा क्या हुआ है, तुम दरवाज़ा तो खोलो। अब वो दरवाज़ा खोलता है और कहता है, आपको पता चल गया, मैं अब रवि के साथ ही रहूँगा।
क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है और इसे मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। उनकी मम्मी एक झापड़ मारती हैं और कहती हैं, ये कौन सा नया नाटक है? क्या स्कूल में कोई नाटक हो रहा है जो तुम उस पर पार्टिसिपेट कर रहे हो, जो उसकी एक्टिंग कर रहे हो? वो हंसने लगता है और अपने बेड पर बैठ जाता है पालथी मारकर। अब इनके मम्मी पापा बहुत परेशान होते हैं। वो आंखें बंद करके बैठा रहता है और धीरे धीरे मुस्कुराता रहता है। उसका मेकअप और ये सारी चीज़ें देख करके उनकी मम्मी बहुत परेशान होती हैं। अब वो सोचती हैं कि अब हम करें क्या, क्योंकि लड़का कोई छोटा भी नहीं है कि मतलब उसे पकड़ के बाथरूम में मुंह धुला दिया या कुछ कर दिया। इतना बड़ा हो चुका है, लंबा चौड़ा। उसकी पर्सनालिटी अच्छी थी, 11th क्लास में था, लेकिन फिर भी उसकी हाइट और पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी। तो इनके पापा अपने एक दोस्त से बात करते हैं, उनको बुलाते हैं, उन्हें भी बताते हैं कि रवि अपने रूम से बाहर नहीं निकल रहा है और उसकी हरकतें बहुत अजीब सी हैं। तो उनका दोस्त कहता है, पास में ही पंडित जी हैं, उनसे मिल लो। तो ये लोग इन सब चीज़ों को मानते नहीं थे, भूत प्रेत आत्माएं और ये सब कुछ नहीं होता है। लेकिन फिर भी उनके दोस्त ने जब बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया तो इन्होंने फिर उन पंडित जी को बुलाया। अब पंडित जी जैसे ही घर आते हैं तो घर के भीतर वो नहीं घुसते हैं। वो कहते हैं, इस घर में एक आत्मा है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और उस आत्मा को निकालना मेरे बस का काम तो नहीं है, क्योंकि घर में घुसते ही उसका ऑरा इतना ज़्यादा तेज़ लग रहा है कि मैं भी उसके चंगुल में फंस सकता हूँ और मुझे लगता है आप लोगों को भी यहाँ नहीं रहना चाहिए। अब इनके मम्मी पापा परेशान होते हैं और कहते हैं, भाई इसका उपाय भी तो कोई होगा पंडित जी। तो पंडित जी कहते हैं, ये मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन कोई तांत्रिक ही बुलाना पड़ेगा। अब ये लोग पता करते हैं तो उनके गांव में एक तांत्रिक थे जो कि बहुत ज़्यादा जानकार थे, उनको बुलाया जाता है। तांत्रिक घर आता है और घर के भीतर जाता है। उस लड़के को दरवाज़ा तोड़ करके निकाला जाता है, क्योंकि उसने दरवाज़ा बंद कर लिया था। उसे पता चल गया था, वो अंदर से चीख रहा था कि तुम लोगों ने ये ठीक नहीं किया है इस तांत्रिक को बुला करके। क्या ये मुझे इस घर से बाहर निकाल पाएगा? तांत्रिक अपनी तरफ से अपनी विद्या शुरू करता है और उधर से वो उसका चीखना चिल्लाना बंद ही नहीं हो रहा था। बहुत जोर जोर से हंस रहा था। फाइनली दरवाज़ा तोड़ करके उसे जब बाहर निकालते हैं, उसकी हालत देख करके उसकी मम्मी तो रोने ही लगती हैं। तांत्रिक अपने पास उसे ज़बरदस्ती बिठालते हैं और पूछते हैं, तुम कौन हो और क्यों इस बच्चे के शरीर में आई हो? तो वो हंसने लगती है बहुत ज़ोर से और कहती है कि मुझे ये बच्चा बहुत पसंद है, क्योंकि ये मेरी हेल्प करने आया था। पूरी दुनिया जिसकी वजह से मैं मरी हूँ और मेरा ये हाल हुआ है, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया था, लेकिन ये बच्चा मेरी हेल्प करने जा रहा था। मतलब कि ये दिल का बहुत अच्छा है, तो मैं इसे अपने साथ रखना चाहती हूँ। तांत्रिक कहते हैं, तुम इस बच्चे को छोड़ दो, तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। तो वो थोड़ी देर चुप हो जाती है, फिर रोने लगती है कि मेरा कोई नहीं है। मेरी जो अम्मा है, मतलब उनकी गुरु जो थी अम्मा, वो बहुत गरीब हैं। क्या ये उनकी हेल्प कर सकते हैं? क्योंकि मैं तो मर गई और अब वो अकेली रह गई हैं। पैसों की बहुत ज़्यादा परेशानी थी, तो अगर ये कुछ करना चाहते हैं तो बस उन तक लगभग 50,000 रुपये कम से कम पहुंचा दो, तो मुझे तसल्ली मिल जाएगी कि मेरे जाने के बाद उनकी रोज़ी रोटी चल जाएगी। क्योंकि वो छोटी सी दुकान खोल लेंगी जिससे उनका काम चल जाएगा, क्योंकि अब उम्र हो गई है तो हमारा धंधा तो अब चल नहीं सकता, अम्मा चला नहीं पाएंगी। और जितने और किन्नर थे वो सारे चले गए। मतलब कि तांत्रिक ने बताया, ये एक ऐसी किन्नर की आत्मा है जो कि बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसकी अम्मा थी, अम्मा के साथ रहती थी, और जो किन्नर थे और भी साथी, वो सब उन्हें छोड़ कर चले गए थे। तो अम्मा अकेली थी और ये ही एक काम का सहारा था। लेकिन एक दिन उसने बताया कि मैं एक दिन ऐसे ही काम के सिलसिले में एक बस में चढ़ा था, और जब बस से उतरने लगा था तो कंडक्टर ने गाड़ी को थपथपाया, यानी कि वो गाड़ी चलने का इशारा करता है। मैं उतर नहीं पाया, लेकिन अचानक से गाड़ी वो चल देती है और पीछे से एक गाड़ी आ रही थी और वो गाड़ी मुझे कुचलकर चली गई। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा। उस वक्त शायद मैं बच भी जाता, क्योंकि मेरे पैर से वो गाड़ी निकली थी, तो मैं बच भी सकता था। लेकिन किसी ने मेरी कोई हेल्प नहीं की। खून ज़्यादा बह जाने के कारण मेरी मौत हो गई। मेरी अम्मा तक ये संदेशा भी नहीं कोई पहुंचा पाया, इसलिए वह पूरा एड्रेस बताती है और कहती है कि मेरी अम्मा तक ये संदेशा पहुंचा देना, और मैं तभी इस लड़के को छोड़ूंगी जब उन्हें 50,000 रुपये मिल जाएंगे। अब इनके मम्मी पापा परेशान होते हैं और कहते हैं कि मेरे बच्चे को छोड़ दो, मैं 50 क्या, मैं 1 लाख रुपए देने को तैयार हूँ, बस मेरे बच्चे को छोड़ दो। वो हंसने लगती है बहुत जोर जोर से, ताली बजा बजा कर।
उसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो रही थी, एकदम लाल, और वो ताली बजा रही थी, उछल जा रही थी इतने ऊंचे ऊंचे। उनकी मम्मी तो देख देख कर रोई जा रही थी कि मेरा बेटा एक किन्नर की आत्मा की चपेट में है, जिसे लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है, क्योंकि किन्नर की आत्मा बहुत साफ होती है, साफ दिल के होते हैं वो। तो अगर वो उनकी आत्मा किसी के ऊपर आएगी तो बहुत ज़्यादा असर करती है। तो यही हाल था। उनका बेटा थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। अब तांत्रिक बोलता है कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अब सब कुछ आप खुद कर सकते हैं, अब वो अपने आप चली जाएगी क्योंकि ये आत्मा बहुत ही अच्छी है। तो उनके पापा तुरंत रेडी होते हैं और जो एड्रेस उसने बताया था उस एड्रेस पर वो पहुंचते हैं। देखते हैं तो एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, उस झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत बैठी थी, वो किन्नर थी। तो ये जाते हैं, उनसे मिलते हैं और उनको बताते हैं पूरी बात कि आपका बेटा अब नहीं है, या बेटी जो भी है, उसका नाम किरण था। तो उन्होंने कहा कि किरण अब इस दुनिया में नहीं है और मैं किरण की तरफ से आपको उसके 1 लाख रुपए देना चाहता हूँ। रवि के पापा ने उनकी अम्मा को 1 लाख रुपए दिए और भी पूछा कि और कोई मदद हो तो मैं आपके लिए कर सकता हूँ। उनकी अम्मा रोने लगती हैं और कहती हैं कि पैसे की ज़रूरत मुझे नहीं है, लेकिन मेरा बेटा यहाँ से चला गया, मुझे इस बात का दुख है, और वही एक कमाई का साधन था। तो वो कहते हैं कि आप परेशान ना हो, जब भी आपको कोई ज़रूरत हो तो मेरा फ़ोन नंबर ले लो, आप कभी भी हेल्प के लिए फ़ोन कर सकती हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगा। वो खुश हो जाती हैं, आशीर्वाद देती हैं और कहते हैं किन्नर का आशीर्वाद भगवान के आशीर्वाद के बराबर होता है। वो अपने पास से एक सिक्का निकालती हैं और इनको देती हैं और वो सिक्का लेकर ये चले आते हैं। जब घर आते हैं तो देखते हैं रवि बेहोश था, उसे होश नहीं था। तांत्रिक अभी भी घर पर ही था, मतलब घर के बाहर वो बैठे हुए थे और इंतजार कर रहे थे रवि के पापा का। जैसे ही रवि के पापा आते हैं, उनको बताते हैं कि भाई मैं पैसे इतने दे आया हूँ उन्हें, और वो बहुत खुश हो गई थी, उन्होंने आशीर्वाद भी दिया है। तब तांत्रिक कहते हैं अब जाकर के तुम अपने बेटे से मिलो। जैसे ही अंदर जाते हैं तो बेटे को जगाते हैं और वो उठकर बैठ जाता है और कहता है पापा पता नहीं क्यों मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या हुआ था पापा। तब तक इनकी मम्मी ने उसका मेकअप उतार दिया था और कपड़े भी चेंज करवा दिए थे, क्योंकि रवि के कुछ दोस्तों को बुलाया था, उन लोगों ने कपड़े चेंज करवाए। क्योंकि अगर बच्चा ये सारी चीज़ें देख लेता है तो उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ता है, इसलिए उनकी मम्मी ने जल्दी जल्दी में ये सारा काम करवा दिया था। तो रवि तो कुछ मतलब बता ही नहीं पाया, उसे कुछ होश ही नहीं था, उसे कुछ भी नहीं पता चला। बस रवि ने ये बताया कि पापा मैं स्कूल जा रहा था, वहाँ पर एक औरत थी, वो किन्नर जैसी लग रही थी, पर वो घायल अवस्था में थी, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था और तभी से मेरे सर में दर्द हो रहा था। उनके पापा कहते हैं बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है, और हो सकता है वो कोई एक्सीडेंट केस रहा होगा, कोई चला गया होगा फिर ले गया होगा, कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। रवि भी भूल जाता है और धीरे धीरे समय निकलता जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन एक दिन रवि स्कूल से जब वापस आ रहा था तो उसने देखा वही किन्नर जो वहाँ लेटा हुआ था, हेल्प मांग रहा था, वो सड़क के किनारे खड़ा है और मुस्कुरा रहा है, वही रेड कलर की साड़ी पहने। रवि इसीलिए पहचान जाता है क्योंकि उसने साफ तौर पर देखा था कि रेड कलर की साड़ी है, उसके बाल खुले हुए हैं और वो जिस तरह से लेटी हुई थी, तो जब वो खड़ी हुई उसने देखा तो वो तुरंत पहचान गया कि ये वही औरत है, यानी कि ये औरत नहीं एक किन्नर है। अब रवि देखता रहता है, वो मुस्कुरा रही थी, बाय करता है, वो भी बाय करती है, दोनों लोग चले आते हैं। रवि उससे बात करने की कोशिश नहीं करता है क्योंकि घर वालों ने बोला है अजनबियों से बात नहीं करना है। लेकिन फिर घर आकर के अपने मम्मी पापा को बताता है कि पापा वो जो एक्सीडेंट हुआ था वो कोई औरत नहीं थी, वो एक किन्नर थी और किन्नर लड़की ही थी वो, और आज वो मिली थी लेकिन वो ठीक थी, वो मुझे देखकर बाय कर रही थी और खुश थी। तो उनके पापा भी नॉर्मल होते हैं और खुश होते हैं कि चलो फाइनली उसने माफ़ कर दिया। और रवि से कहते हैं बेटा वैसे भी अजनबी लोगों से बात नहीं करना चाहिए, अच्छा हुआ तुमने उनसे बात नहीं की, और आइंदा कभी भी ऐसा कोई भी हो तो अजनबियों से बिल्कुल भी बात मत करना। तो रवि आज के समय में बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है। लेकिन ये घटना एकदम सच्ची है, जिसने भी ये बताई है मैं उनका नाम आपको नहीं बता सकती हूँ, लेकिन उनके साथ ये सब बीता है तो उन्होंने ही ये घटना हमारे साथ शेयर की है। ये रवि के पापा ने बताई थी
और उन्होंने खुद कहा था कि नाम प्लीज़ मत बताना, तो मैंने इसीलिए आप लोगों को नहीं बताया है। तो ये कहानी आपको जैसी भी लगी हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही डरावनी और भयानक भूतिया कहानी मैं लेकर आती रहती हूँ। तो मिलते हैं जल्द ही दूसरी कहानी के साथ, तब तक के लिए डरते रहें।